आप भी उन ग्राफिक्स को देखकर सोच रहे होंगे कि स्कूल क्लास में क्या हो रहा है। जहां पर किसी विषय पर बात होनी चाहिए थी, वहां बच्चों को जात पात धर्म से जुड़ा कैसा लेक्चर दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन में आज हम यही पूछेंगे कि आखिर स्कूली बच्चों के औजार बॉक्स को पॉलिटिक्स का टूल किट कौन बना रहा है। आप ही जानकर हैरान रह जाएंगे कि राष्ट्र एकता और अखंडता के खिलाफ जो देश विरोधी टूल किट्स काम कर रहे हैं, वो अब स्कूलों तक घुसपैठ करने लगे हैं। स्कूली बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है, उन्हें खास राजनीतिक चश्मा पहनाने की कोशिश हो रही है। उनके मन में मौजूदा सरकार के खिलाफ जहर भरा जा रहा है, तथ्यों के नाम पर झूठ बताया जा रहा है, और तो और आने वाले 2-4 साल बाद के चुनाव में वोट देने के लिए अभी से फील्डिंग सजाई जा रही है। और सबसे अफसोसजनक ये है कि सब कुछ स्कूल में हो रहा है। ये स्कूल वालों को भी नहीं पता है कि उन्होंने जिस टीचर पर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे रखी है, वो टीचर बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने की सीख नहीं दे रही, बल्कि बच्चों के मन में राज विरोधी, हिंदू विरोधी भावनाएं पैदा कर रही है और अगले चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की सीख दे रही है। ऐसी एक घटना गुरुग्राम के स्कूल में देखने को मिली है, जहां अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने टीचर की शक्ल में जो टूल किट काम कर रही थी, उस पर कार्रवाई की है। आप पूरी कहानी अपनी आंखों से देखिए, यकीन नहीं होगा कि क्या टीचर्स को भी टूल किट बनाया जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिए। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है कि इस्लामी हिदायत को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं और इसे जानने के लिए किन टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी, वो नीचे लिखा है। पॉइंट नंबर 1, इस्लाम क्या है। पॉइंट नंबर 2, हम पैदा क्यों हुए हैं। पॉइंट हरियाणा के गुरुग्राम में यह शानदार इमारत स्कूल की है। कोविड काल में स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू है। और इस क्लास में कैसे पढ़ाई हो रही है, इसे गौर से सुनिएगा। यही तो है पॉलिटिक्स एंड डिवीजन। यही तो पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है बेटा कि you can develop your state also, you can destroy your state also. And now it is a time where this government is destroying our nation. आपको नहीं पता चल रहा, but slowly it is destroying. ये क्या है? क्लास 10वीं की थी, विषय सामाजिक विज्ञान का था, सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई का था और एक टीचर दर्जनों बच्चों को झूठ और नफरत का लेक्चर दिए जा रही थी। अब जैसे हमारे इंडिया में जो सीसीए एक्ट हुआ था 2019 में, जिसमें हुआ था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम पीपल आफ्टर 1944 के बाद से जो आए हैं, उनको बोला जाएगा कि यू जस्ट लीव आवर कंट्री एंड मूव टू अदर कंट्री। गुरुग्राम में अपने घर में टीचर की ऑनलाइन क्लास में ये लेक्चर सुन एक बच्ची परेशान हो रही थी। उसे ना तो किताब में ये चैप्टर मिल रहा था, ना टीचर की कही गई बातें सच लग रही थी। उसने भाई से पूछा, भाई ने कहा, टीचर से पूछ जरा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये कहाँ पर है बुक में? ये चैप्टर नहीं बताती नो मैम, ये टॉपिक जो आप बता रहे हो मेरी बुक में नहीं है। ये जनरल टॉपिक है जो इस टॉपिक में रिलेटेड है। कहाँ लिखा है? हम कोई हैंडआउट दो। दरअसल ये टीचर चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स का स्क्रीन शेयर कर रही थी और उसे समझाने की आड़ में टूल किट वाला लेक्चर दिए जा रही थी। जैसे कुछ लोग होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं इंडिया में, दैट व्हाट दे थिंक, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दूंगा, चाहे वो कुछ कर रही हो ना कर रही हो। तो दैट इज रॉन्ग थिंग। ये टीचर अब आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रही थी और कांग्रेस के लिए प्रचार तक करने लगी थी। तो तभी लोग बोलते हैं ना, सरकार बनाओ तो ऐसा बनाओ कि हिस्ट्री विल रिमेंबर, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीपल लोग आज भी याद करते हैं उस गवर्नमेंट को। सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है जब नेहरू जी थे, तब का गवर्नमेंट सबसे बेस्ट गवर्नमेंट, और सबसे बेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जब मनमोहन सिंह थी। क्लास चालू थी और अब टीचर सिलेबस छोड़कर कांग्रेस के लिए वोट अपील तक करने लगी थी। मैं ये बोल रही हूँ, जो बीजेपी है अभी कुछ भी करे, लोग आंख बंद करके उसको मान लेंगे कि बेटा अगर वो हारेगी ना, उसकी जगह में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। Whenever you are grown up children,
क्लासरूम में कांग्रेस का प्रचार और मौजूद सरकार के खिलाफ नफरत बांटने वाली टीचर का सच जब अभिभावकों को पता चला तो हैरान अभिभावक स्कूल में शिकायत करने जा पहुंचे। उनमें एक बेहद बुजुर्ग राष्ट्रभक्त भी थे जो टीचर की बातें सुनकर आहत थे। जैसा ये पढ़ाया जा रहा है ये बड़ा गलत है, बच्चों में बड़ा गलत असर डालेगा और बच्चे क्या गद्दार बनाना चाहता है क्या स्कूल बच्चों को? देशभक्त बनाना चाहिए कि गद्दार बनाना चाहिए? बच्चों का कहना है कि शोभा दास नाम की ये टीचर हाल फिलहाल से उन्हें पढ़ा रही थी और अक्सर बिना सिलेबस की बातें किया करती थी। ये एक न्यू टीचर आई थी जिन्होंने हमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया और जो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग लगा था, तो फिर भैया से मैंने पूछा था कि जो भी है उस सिलेबस के बारे में, तो फिर उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है एंड इस टाइप का कुछ भी नहीं है। इसी बच्चे के पिता ने टूल किट वाली टीचर का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके स्कूल प्रशासन के संज्ञान में लाया। पिछले कुछ दिनों से बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि पापा वो तो कुछ अलग ही पढ़ाती हैं, सिलेबस से हटा के कुछ अलग से ही अपने पॉइंट्स वगैरह रखती हैं। तो मैं कहा ठीक है बेटा एक बार रिकॉर्डिंग कर लेना उसकी। तो कल की बात है, वो पढ़ा रही थी तो कोई सोशल साइंस पॉलिटिक्स के ऊपर कोई चैप्टर होगा, तो उसने बताया कि जो अभी की गवर्नमेंट है वर्स्ट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे नेशन को, जबकि ऐसा कोई उसमें सिलेबस में भी नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट अच्छी थी? ये तो नॉर्मल हमने पॉलिटिक्स पढ़नी है या सोशल साइंस पढ़ना है, भाई डेमोक्रेसी पढ़नी है। भाई आप बच्चों को क्यों बता रहे हो कि गवर्नमेंट कौन सी अच्छी है और ये भी कह रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट को चेंज करना है तो हमें कैसे करना है? अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने आरोपी टीचर को फौरन जवाब तलब किया और उस टीचर ने जवाब देने के बदले अपना इस्तीफा ही सौंप दिया। एक जो ये मामला क्लास 10th में एसएसटी टीचर का हमारे सामने आया है, मैंने वो सुना, कुछ पेरेंट्स की शिकायत आई और मैंने वीडियोस भी देखे जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया है। तो मैंने उन टीचर को बुलाया है एक्सप्लेनेशन के लिए और पूरी जांच की जाएगी और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, अगर वो गलत पाई जाती है तो हम बिल्कुल लेंगे, उनके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे। स्कूल प्रशासन इस विवाद से पल्ला झाड़ रहा है। उनका कहना है कि आरोपी टीचर ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। ऑनलाइन क्लास के दौरान एक टीचर ने छात्रों को नफरत का पाठ पढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सीए एनआरसी के विरोध में छात्रों के मन में नफरत के जहर बोने की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो सामने के बाद तमाम पेरेंट्स ने स्कूल में शिकायत दी। स्कूल प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि इससे स्कूल का कोई लेना देना नहीं। स्कूल टीचर की उनकी अपनी राय थी, जिसके बाद उनसे जवाब मांगा गया। जवाब देने के बाद उस टीचर ने अपना इस्तीफा स्कूल को सौंप दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस इंटेंशन से उस टीचर ने छात्रों को ये पाठ पढ़ाया। राजू राज, जी मीडिया, गुरुग्राम। आप सोच रहे होंगे कि ये एक स्कूल में हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई रेडिकलाइज्ड मानसिकता वाली टीचर किसी तरह बच्चों में नफरत और झूठ फैलाती पकड़ी गई। लेकिन नहीं, इसे मामूली बात मत समझिए। ऐसा एक स्कूल में नहीं हो रहा है। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक खबर आई थी, जहां के एक स्कूल में बच्चों को मुस्लिम धर्म के नियम कायदे सिखाने के लिए स्पेशल सेशन वर्कशॉप का आयोजन कर दिया गया था। वो तो अभिभावकों ने तेज विरोध जताया तो आनन फानन में कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, वरना उस स्कूल में भी बच्चों के मन में धर्म विशेष के तौर पर तरीकों के प्रति ब्रेन वॉश किया जा सकता था। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिएगा। इसमें लिखा है कि इस्लामी हिदायत को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं और इसे जानने के लिए किन टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी, वो नीचे लिखा है। पॉइंट नंबर 1, इस्लाम क्या है। पॉइंट नंबर 2, हम पैदा क्यों हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, कुरान को कैसे समझें। पॉइंट नंबर 4, एक मुसलमान की जिम्मेदारियां। और पॉइंट नंबर 5, पढ़ना क्यों है। आप हैरान रह जाएंगे, इस्लाम के प्रचार का ये पोस्टर एक बड़े स्कूल के ग्रुप में शेयर किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रतिष्ठित माने जाने वाले दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल के ग्रुप में जब इस तरह का पोस्टर डाला गया तो अभिभावक परेशान हो उठे। मामला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में आया और स्कूल में शिकायत की गई।
उस पोस्टर में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि ये सिर्फ मुस्लिम ही बच्चों के लिए है। उसमें एज मेंशन थी, उसमें टॉपिक मेंशन थे। तो सीबीएसई बोर्ड के किसी भी नियम में ये अधिकार किसी भी स्कूल को नहीं दिया गया है कि वो एक धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करें या उसे सुपीरियर बताएं। जहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर एक विशेष धर्म का कैंप लगाने का क्या मकसद था। शिकायत के फौरन बाद ये पोस्टर स्कूल के ग्रुप से हटा लिया गया और विवाद बढ़ता देख स्कूल प्रशासन ने कार्यक्रम भी रद्द कर दिया। स्कूल प्रशासन किसी अभिभावक के सिर पर ठीकरा फोड़ता दिख रहा है, लेकिन हैरानी ये है कि स्कूल के बदले कोई अभिभावक इस तरह के कार्यक्रम का ऐलान कैसे कर सकता है। स्कूल के डायरेक्टर और पूर्व सेनाधिकारी मसूर सिद्दीकी ऐसे कार्यक्रम के पीछे कारण भी बताते हैं। This program was basically designed by few parents. They've been insisting that the children are going away from education in this pandemic. They are not coming online classes, and please do something to revive them, to retrieve them towards education. डायरेक्टर साहब की इस दलील का मतलब भी समझ में नहीं आता कि अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आ रहे तो कुरान का मतलब सिखाने से कैसे आने लगेंगे। फिलहाल स्कूल प्रशासन ने विद्यालय जैसे पवित्र जगह की आड़ में इस मजहबी कार्यक्रम की प्लानिंग रद्द तो कर दी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं देश और समाज में सक्रिय कट्टरपंथी मजहबी तत्वों की स्कूलों और बच्चों तक घुसपैठ का खतरा बताती हैं। आपको याद होगा कि यूपी पुलिस ने पिछले दिनों उमर गौतम नाम के कन्वर्जन मास्टर की साजिशों का खुलासा किया था। इसका पूरा सिंडिकेट भी मुकबधिर बच्चों को ही अपना निशाना बनाता था और बच्चों को तालीम के नाम पर मजहबी आईने में उतारकर उनका कन्वर्जन करा देता था। इस लिहाज से स्कूलों में मजहबी कट्टरपंथियों की पहुंच चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.